21 जनवरी 2025 को कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर ये आगामी 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का यह जो राशि परिवर्तन हुआ है वह कैसा रहने वाला है। मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा, कौन सी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही हैं, वही किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। देखिए, मिथुन राशि वालों, जब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह माने जाते हैं। इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इसके साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, इसके साथ भूकंप, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगलदेव आपकी राशि यानी आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि में ये शत्रु राशि मानी जाती है आपकी राशि, इस वजह से मंगल का गोचर जब आपके लगन से हो रहा है, प्रथम भाव से हो रहा है, तो निस्संदेह कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी। विशेष तौर पर जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए, मंगलदेव आपके 6th हाउस के स्वामी बनते हैं, यानी 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और इसके साथ आपकी इच्छा पूर्ति का भाव 11वें भाव के स्वामी होकर लगन से गोचर करेंगे। तो निस्संदेह इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी होकर लगन में जब आ रहे हैं तो आप रोगों से परेशान हो सकते हैं। विशेष तौर पर उन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है जिनको ब्लड से रिलेटेड इशू है या किसी भी प्रकार की स्किन की समस्या है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान बनाए रखिएगा। अगर किसी भी प्रकार की एलर्जिकल प्रॉब्लम आती है आपके सामने निकल कर, या त्वचा जनित कोई भी रोग आपको समझ आता है, तो आप डिले नहीं कीजिएगा, आप दवा जरूर कराइएगा। उसका रीज़न यह है कि अगर आप इंतजार करेंगे तो चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी आपके लिए, क्योंकि मंगल 21 जनवरी 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक आपके लगन से ही गोचर करेंगे। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। विशेष तौर पर यदि आप योग व्यायाम से जुड़ते हैं, साथ ही अगर आप आयली चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं करते, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एग्रेशन, क्रोध से आपको बचना होगा। अपने त्वचा का और शारीरिक तौर पर अपने आप को फिट रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। वही जब हम बात करते हैं कि देखिए, मंगलदेव 11th हाउस के लॉर्ड होकर आपके लगन से गोचर करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। कोई ना कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होगी। धन की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक तौर पे आपके लिए समय अच्छा जा सकता है, लेकिन बहुत सारा पैसा आपका खर्च होगा किस पर? शत्रुओं से वाद विवाद करने में। जिनके लड़ाई झगड़े वाद विवाद चल रहे हैं उस पर पैसा खर्च होगा। दूसरी स्थिति यह है कि इस समय अवधि के दौरान आप अनर्गल चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं अनर्गल चीज़ों पर, तो हो सकता है कि फिजूल खर्ची आपकी बढ़ जाए, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत अच्छा योग बन रहा है कि यदि आप प्रॉपर्टी, मकान में निवेश करना चाहते हैं, कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे भी पैसा खर्च होगा। मोबाइल, लैपटॉप या कोई अन्य एसेसरीज आप ले सकते हैं जिस पर कहीं ना कहीं से आपका पैसा खर्च होगा। तो जब आपका एक मुश्त पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस दौरान, क्योंकि 6 साल के लॉर्ड होकर लगन में आए हैं, तो आपको लोन भी लेना पड़ जाए, तो इससे थोड़ा सा बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मंगल देव की जो दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए, वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करें तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच में अनबन होने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। इस समय अवधि के दौरान आप में भी एग्रेशन रहेगा, आपके पार्टनर में भी एग्रेशन रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तालमेल बनाकर चलिएगा, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। हालांकि आपकी दशाएं बहुत ज़्यादा खराब चल रही होंगी, तभी आप मुश्किल में पड़ेंगे, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। सामंजस्य बिठाने में आप सफल हो जाएंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास आपको नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें ठीक रहेंगी, है ना। इसके साथ में देखिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको आप सहजतापूर्वक निपटाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए सामान्य कहा जा सकता है। हालांकि 21 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक का जो टाइम होगा, ये थोड़ा सा प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति को बना सकता है, लेकिन 24 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल का टाइम आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है।
चीज़ें आपके लिए बेहतर जा सकती हैं। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, मंगल की दृष्टि का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं से बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो फील्ड्स मैंने बताया, जैसे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आपकी शॉप है या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के साथ में आप जुड़े हुए हैं, ज़मीन का खरीद फरोख्त करते हैं, रियल इस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी के काम वगैरह कर रहे हैं, तो आपको लाभ यहाँ पर जरूर मिलने जा रहा है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान कार्यस्थल पर आपको कूल रहना पड़ेगा। हो सकता है कि जब आप ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पे 1 to 1 आपकी मुलाकात कस्टमर से होती है ना, पब्लिक के साथ में आप जुड़े हुए हैं, लार्ज पब्लिक आपके साथ में जुड़ी है, तो हो सकता है कि आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार कुछ ऐसा हो या कस्टमर्स के सामने से ऐसे कुछ व्यवहार आपके सामने निकल कर आए जिसकी वजह से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और वहां पर आप कोई गलत कदम उठा लें या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना है ना। तो ज़्यादा ठीक आपके लिए रहेगा। और इसके साथ ही बिजनेस व्यापार के लिए ठीक ठाक है। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं जातियों के लिए अच्छा समय रहेगा। चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन काम का दबाव आपके ऊपर बना रह सकता है। इस समय अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन की बात करें तो बेहतर समय दिखाई दे रहा है। परिवार में हो सकता है कि जब आप अगर संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके फैमिली में लोग हैं, 8-10 लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, तो फिर आपकी वाणी की वजह से या आपके एग्रेशन की वजह से थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में चिंताएं बढ़ सकती हैं। माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मुझे एक चीज़ बहुत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। जो लोग सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं, तो उनके लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं या किसी भी प्रकार के शेयर मार्केट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए, थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि देखिए मंगल की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, तो स्पेशली आपको बता दें, यदि आप शनि की दशा में चल रहे हैं या राहु की दशा आपके जीवन में चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं तो थोड़ा सा आपका कार्य जो होगा वह धीमे पने के साथ में आगे बढ़ेगा। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर है बहुत अच्छा आपके लिए नहीं जाने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सामान्य से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर आगे बढ़ सकती हैं। सुख साधन आपके बढ़ेंगे, वो चीज़ मैंने बताया। कहीं ना कहीं से आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो भी स्थितियां बेहतर बनी हुई हैं, है ना। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो भी अच्छा है। बिजनेस आपका ठीक ठाक रहेगा, बस आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होने से बचना रहेगा। वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। साथ ही प्रेम संबंधों के लिहाज से भी 24 फरवरी तक थोड़ा सा संभल कर चलें तो बेहतर है। इसके अतिरिक्त पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी रहने वाली है। उपाय क्या करना है, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की उपासना कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। इसके साथ ही आप लाल रंग की मिठाई का भी दान कर सकते हैं। अपने मस्तक पर लाल रंग का टीका भी आप लगा सकते हैं, लेकिन टीका ना लगाएं। विशेष ये रहेगा कि आप लाल मिठाई का दान करें या लाल मसूर की दाल जो होती है उसका आप दान कर दें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक